how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to discuss the question answers and rest of the exercises of the chapter He is my brother. तो इस स्टोरी में बच्चों हमने पढ़ा था कि एक 12 साल की लड़की है एंड शी वॉज गोइंग अप द हिल्स। वो जो है पहाड़ी के ऊपर जा रही थी अपने एक 4 साल के भाई को अपनी पीठ पर बैठाकर। तो एक बूढ़ा आदमी उसको देखकर हैरान होता है और उसको पूछता है कि आप इसे अपनी पीठ पर बैठाकर क्यों ले जा रही हैं। तब जो मीना है वो बहुत हैरान होती है और बताती है कि ये मेरा भाई है और वो उसे क्यों ले जा रही थी, क्योंकि उसका भाई जो है चल नहीं सकता था। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके क्वेश्चन आंसर्स में। सबसे पहला है रीडिंग इज़ फन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द पीपल गोइंग। जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे थे। तो बच्चों लोग कहाँ जा रहे थे। पीपल वर क्लाइंबिंग अ स्मॉल हिल टू गो टू अ होली प्लेस। तो जो लोग हैं वो एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर जा रहे थे किसी धार्मिक स्थान पर। होली प्लेस का मतलब धार्मिक स्थान। धार्मिक स्थान यानी कि मंदिर, मस्जिद, ऐसी कोई भी जगह जो हमारी आस्था से जुड़ी होती है, भगवान से जुड़ी होती है, उसको हम होली प्लेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉट डिड द मैन से टू मीना। तो जो आदमी मीना को मिला था उस आदमी ने मीना से क्या कहा। तो क्या कहा था उस आदमी ने मीना से कि वो जो है अपने इस भाई का बोझ क्यों जो है अपनी पीठ पर ले जा रही है। तो क्या आंसर होगा। द मैन सेड टू मीना वाई शी वॉज कैरिंग द लोड ऑफ अ बॉय ऑन हर बैक। अगला क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। तो आपको क्यों लगता है कि जो मीना है वो अपने भाई को क्यों ले जा रही थी अपनी पीठ पर बैठाकर। तो वो क्यों ले जा रही थी, क्योंकि जो उसका भाई है वो चल नहीं सकता था और मीना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका। मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक एंड शी लव्ड हिम अ लॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉक टाइम। टॉक टाइम में पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो पहला होगा वो है व्हाट वेंट अप द हिल। जो हिल्स है, जो पहाड़ी है, उसके ऊपर क्या जा रहा था। तो ऑप्शंस हैं अ पाथ, अ स्ट्रीट, अ रोड, अ रेल लाइन। तो बच्चों पहाड़ी के ऊपर क्या जा रहा था, कोई गली तो थी नहीं या सड़क तो थी नहीं, तो क्या जा रहा था, एक रास्ता। तो इसका आंसर क्या होगा, अ पाथ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। तो ये जो कहानी हमने पढ़ी है, इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम क्या है। ऑप्शंस हैं सीमा, बीना, मीना, नीना। तो क्या आंसर होगा इसका, मीना। तो कहानी में जो लड़की है उसका नाम मीना है। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज मीना। मीना जो है वो कितनी बड़ी थी, यानी कितने साल की थी, क्या उम्र थी मीना की। ऑप्शंस हैं 10, 12, 9, 8। तो कितने साल की थी मीना। मीना जो है 12 ईयर्स यानी 12 साल की थी। अगला क्वेश्चन हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर। मीना का भाई जो है उसकी उम्र कितनी थी। ऑप्शंस हैं 5, 4, 6, 7। तो मीना के भाई की उम्र कितनी थी, ही वॉज जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो 4 साल का था। आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको एक ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है। इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो है आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जो वर्ड्स हैं वो है रैट, सिप, बॉक्स, रग, कॉट, डेन, पिट। तो आपको इन वर्ड्स में से जो है चूज़ करना है और जो नीचे ये ब्लैंक्स दिए गए हैं उन ब्लैंक्स को जो है फिल करना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है द बॉय फेल इन द। जो लड़का है वो कहाँ गिरेगा। तो आपको ऑप्शंस में से ढूंढना है बॉय कहाँ गिरेगा, गड्ढे के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय फेल इन द पिट। पिट यानी गड्ढा। अगला है आई डैश
हॉट मिल्क, मैंने जो है हॉट मिल्क, क्या करूँगे हम हॉट मिल्क का, हम हॉट मिल्क को पियेंगे, सिप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज सिप। सिप यानी कि धीरे धीरे से पीना, ठीक है। जब गर्म दूध होता है हम कैसे पीते हैं ना, धीरे धीरे से, बिल्कुल, है ना, ताकि हमारा मुंह ना जले, तो उसी को हम बोलते हैं सिप करना। आगे है द किड इज इन द डैश, जो बच्चा है वो कहाँ पे है, तो जो बच्चा है वो कहाँ होगा, वो कॉट। कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉट का मतलब होता है चारपाई, ठीक है, या फिर जिसमें बच्चे का जो है एक बेड बना दिया जाता है छोटा सा, चारों तरफ से उसको बाउंड्री कर दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉट। ओके, तो जो बच्चा है वो कॉट में है। अगला, माई टॉय इज़ इन द, मेरा जो खिलौना है वो कहाँ है, मेरा खिलौना होगा बॉक्स में, ठीक है। तो बॉक्स में खिलौने रखे जाते हैं, तो उसका आंसर होगा माई टॉय इज़ इन द बॉक्स। आगे, द लायन इज़ इन द डैश, जो शेर है वो कहाँ पे रहता है, तो ऑप्शंस में से अगर आप देखो तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डेन, और डेन जो है किसको कहते हैं, वो जगह जहाँ पर कि शेर रहता है, तो द लायन इज़ इन द डेन, अपनी गुफा में है। नेक्स्ट इज द कैट रन आफ्टर दी, जो बिल्ली है वो किसका पीछा करती है, तो ऑप्शंस में आपको रैट दिखाई देगा, तो जो कैट है वो चूहा जो है उसका पीछा करती है। अगला, आई सिट ऑन द डैश, मैं जो है कहाँ पे बैठता हूँ, ठीक है, हम जो है रग के ऊपर, यानी जो चटाई होती है या जो कालीन होता है, रग यानी चटाई या फिर कालीन, ठीक है, उसके ऊपर बैठा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रग, RUG। आगे बढ़ते हैं, fill in the blanks with the opposite of the underlined word in the sentence। तो आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में एक एक वर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, तो जो भी वर्ड अंडरलाइन किया गया है आपको जो है ब्लैंक के अंदर उसका ऑपोजिट, ठीक है, उसका उल्टा जो मतलब वाला शब्द है वो भरना है, ठीक। फर्स्ट, द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन, तो जो रैट है वो अंदर आया और जो कैट है वो कहाँ जाएगी, तो इनका ऑपोजिट आप यहाँ पे फिल करेंगे, तो इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आउट, ठीक है। तो जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन आउट, जब बिल्ली बाहर गई तो चूहा अंदर भाग कर आ गया, ठीक है। अगला है, द लायन इज बिग बट द एंट इज, जो लायन है शेर है वो बड़ा है, तो बिग यानी बड़ा, तो एंट जो है यहाँ पे आपको बिग का ऑपोजिट भरना है, तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, एंट इज स्मॉल, ठीक है। तो लायन बड़ा होता है और एंट यानी चींटी स्मॉल यानी छोटी होती है। अगला, द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक बट आउल्स आर, तो जो जिराफ है उसकी जो है लंबी, लॉन्ग यानी लंबी सी नेक होती है, गर्दन होती है, ठीक है, लेकिन जो आउल होता है, ठीक है, उसकी जो गर्दन होगी वो कैसी होगी, उल्लू की गर्दन कैसी होगी, उल्लू की गर्दन हो जाएगी शॉर्ट, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, हम यहाँ पर फिल करेंगे शॉर्ट। आगे, द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट, तो जो सन है वो कब निकलता है, दिन में, तो मून कब निकलेगा, दिन का ऑपोजिट यानी कि नाइट यहाँ फिल होगा, तो आंसर होगा नाइट। अगला है, द टी इज़ हॉट बट द वाटर इज़, तो अगर चाय गर्म है तो पानी जो है क्या कैसा होगा, यहाँ पे हमें हॉट का ऑपोजिट भरना है, तो हॉट का ऑपोजिट क्या होता है, कोल्ड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि चाय होती है गर्म लेकिन जो पानी है वो है ठंडा यानी कोल्ड। आगे, द ट्रीज आर टॉल बट द बुशेस आर, जो ट्रीज हैं वो टॉल हैं, ठीक है, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं बुशेस हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट, ठीक है, तो टॉल का ऑपोजिट यहाँ हो जाएगा शॉर्ट। राम वॉज सैड बट राधा वॉज, राम जो है सैड था यानी दुखी, और राधा कैसी होगी, यहाँ पे हम इसका ऑपोजिट भरेंगे सैड का, और दुखी का ऑपोजिट होता है हैप्पी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। राम बहुत दुखी था लेकिन राधा जो है खुश थी, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं, टीम टाइम।
What are the difficulties that a child who cannot see will face? तो बच्चों, आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो बच्चे देख नहीं सकते, जिनकी आंखें नहीं होती, उनको जो है डेली डेली क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या जो है उनको सामना करना पड़ता है, किन किन डिफ़िकल्टीज़ का, किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो हम तो देख सकते हैं, है ना, तो हम सारे काम बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे देख नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, उनको हर काम में जो है मुश्किल आती होगी, है ना। चाहे जो है उन्हें स्कूल जाना हो तो इन्हें दिक्कत आती होगी, अगर उन्हें रोड क्रॉस करना है तो बिना देखे रोड क्रॉस करने में उन्हें दिक्कत आती होगी, ठीक है। उन्हें अपना जो है काम करने में, पढ़ाई करने में, बुक्स को रीड करने में जो है डिफ़िकल्टी आती होगी, उन्हें जो है टीवी देखने में डिफ़िकल्टी आती होगी, उन्हें कंप्यूटर या फिर फ़ोन चलाने में डिफ़िकल्टी आती होगी, उन लोगों को खेलने में डिफ़िकल्टी आती होगी। तो ऐसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो ऐसे बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफ़िकल्टीज़ लिखी हैं और वो क्या क्या है। फर्स्ट है, ही विल नॉट बी एबल टू रीड बुक्स। वो जो बच्चा है वो बुक्स नहीं पढ़ पाएगा, है ना। बिना देखे बुक्स तो हम नहीं पढ़ सकते ना, तो उसको जो है बुक्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी। अगला, ही विल नॉट बी एबल टू प्ले विद अदर चिल्ड्रेन। वो और बच्चों के साथ नहीं खेल पाएगा, ठीक है। तो बिना देखे खेल पाना भी मुश्किल है, भले ही वो खेल ले लेकिन मुश्किल तो होगा ना, ठीक है। तो ये एक डिफ़िकल्टी उसको आएगी। ही विल नॉट बी एबल टू वॉच टेलीविज़न। वो जो है टीवी नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ सुन तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता ना, तो बिना देखे टीवी देखने का कोई मज़ा नहीं है, तो वो टीवी नहीं देख पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द रोड। तो वो जो है सड़क को, रोड को जो है क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कैन नॉट वॉक टू स्कूल। क्या तुम ऐसे बच्चे की हेल्प करोगे जो स्कूल नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, येस, आई वुड डेफिनेटली हेल्प सच अ चाइल्ड। मैं ऐसे बच्चे की ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है। हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू। तो आप ऐसे बच्चे की, यानी ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता, उसकी मदद कैसे करोगे और कैसे उसको ये महसूस कराओगे कि वो जो है कुछ अलग नहीं है, वो भी हम में से ही एक है, हमारे जैसा ही है। तो बच्चों, इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। हम ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती जो है कर सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उनसे जो है फ्रेंडशिप नहीं करते कि भाई ये तो देख नहीं सकता, ये तो हमारे जैसा नहीं है, ये तो अलग है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती करनी है, उनके साथ खेलना है, हंसना कूदना है, ठीक है। अगर वो हमारे स्कूल में है तो उसको जो है हम अपना होमवर्क करने में हेल्प कर सकते हैं, उसको हम रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम बातचीत कर सकते हैं, जैसे हम अपने बाकी दोस्तों से बात करते हैं हम उससे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें, ताकि वो समझे कि वो भी हम में से ही एक है, वो हमसे अलग नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, आई विल मेक फ्रेंडशिप विद सच अ चाइल्ड। मैं ऐसे बच्चे के साथ दोस्ती करूँगी, फ्रेंडशिप करूँगी। आई विल प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेलूँगी। टॉक विद हिम लाइक अ फ्रेंड, उसके साथ जो है अपने दोस्त की जैसे ही बात करूँगी। लाफ विद हिम, उसके साथ हंसूँगी। हेल्प हिम इन गोइंग स्कूल, उसको स्कूल जाने में हेल्प करूँगी। एंड डूइंग हिज होमवर्क, और उसको उसका होमवर्क करने में हेल्प करूँगी। इन दिस वे ही विल फील लाइक वन ऑफ अस, और इस तरीके से वो भी जो है हमारे जैसा ही महसूस करेगा, वो महसूस करेगा कि वो भी हम में से ही एक है, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी अ गेम। अब यहाँ पे आगे आपको एक एक्टिविटी दी गई है और वो क्या है, ब्लाइंड फोल्ड अ चाइल्ड विद अ क्लॉथ। एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करो। ब्लाइंड फोल्ड यानी कि उसके आँखों पर एक पट्टी बांध दो, ठीक है। ही शी मस्ट ट्राई टू कैच द अदर चिल्ड्रन, whoever is caught has to be blindfolded next। तो जिस बच्चे को आप ब्लाइंड फोल्ड करोगे, जिस बच्चे की आंख पर आप पट्टी बांधोगे, उस बच्चे से जो है बोला जाएगा कि वो बाकी बच्चों को पकड़े, ठीक है। शायद आप लोगों ने गेम खेला भी होगा कि
इसको हम हिंदी में आँख मिचौली का खेल भी कहते हैं, है ना। एक बच्चे की आँख को जो है बंद कर दिया जाता है, उसको कपड़े से बांध दिया जाता है, पट्टी से बांध दिया जाता है, और फिर वो जो है ढूंढता है दूसरे बच्चों को और उनको पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरे बच्चे हल्की हल्की आवाज़ करते हैं तो वो उस आवाज़ के सहारे उनको पकड़ने की कोशिश करता है, और फिर अगर वो किसी को पकड़ लेता है तो अगली बारी उसकी होगी, यानी अगली चांस में अब वो ब्लाइंड फोल्ड होगा और अब वो जो है सबको पकड़ेगा ब्लाइंड फोल्ड होके, यानी कि आंखों पे पट्टी बांध के। अब जो है जिस बच्चे को पकड़ लिया उसने, अब वो बच्चा अपनी आंखों पे पट्टी बांधेगा और जो है बाकी बच्चों को पकड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक खेल खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। ओके।